इस कौशिक की 5 बहुएं। शिबू के लिए इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे मान जाएगा। हम तो कहते हैं कि पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शिबू की शादी तय कर देते हैं। अरे पंडित जी देखिए ना, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकले तो। ठीक है, अभी देखते हैं। भाभी, ये ठीक नहीं हो रहा है। मासा फैसला लेने में ना बहुत जल्दबाजी कर रही है। ओह लवली, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो पंडित जी कह रहे हैं वो करते हैं। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं मान रहा। ये लड़की सिमरन भाभी कैसे हो सकती है? ओह लवली, हमने कहा ना बाद में इस बारे में बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं चाहती कि शिबू भैया फिर से खुश हो जाए? मन्ने क्यों परेशानी होवे? मास्टर अपने छोरे का ब्याह उस नौटंकी बात से करवाना चाहे तो करवाए ना, मन्ने के। लेकिन मन्ने क्यों तकलीफ हो? ये हो या तुझे प्यार हुआ है? ए, क्या बोला तू? तुझे प्यार हुआ है? ए, बकवास अपनी बंद कर। शादी मालकिन ने के कम परेशान करके रखा था जब तू भी पीछे पड़ गया। हाँ? तुझे प्यार हुआ है तो मैं क्या करूं? तुझे अच्छा, तू ऐसे ना मानेगा। ठहर तू, अभी बताती हूँ तुम्हें। कमीने तोते, सारी तो मैं मुंडी तोड़ दूंगी। कमीने, तुमने मुझे काटा, थाने को तो मैं देख लूंगी। क्या हुआ? इस कमबख्त ने मैंने काट दिया। नहीं साहब, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? उंगली कट गई तुम्हारी। एक मिनट, हाँ मैं दवाई निकाल के लाता हूँ। अरे साहब, आसाना यहीं कहीं दवाइयाँ रखी होंगी। नहीं साहब रहने दो ना, ठीक है। क्या रहने दो, बैठो यहाँ पे चुपचाप। साहब ठीक हो जाऊंगी। मैं दवाई लगा देता हूँ। अरे साहब, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ साहब। अरे कुछ ठीक नहीं है। लो। अभी ठीक हो जाए। अपना ध्यान रखना और उस तोते से दूर रहना। अब क्यों बंदे घूट के देख रहे हैं ऐसे? लगाऊं क्या तुझे? मुझे मत मारो, वो चाची 420
कौन चाची? मैं अच्छा हूँ, वो झूठी है, ढोंगी है, वो चाची 420 है, चाची 420 है, चाची 420 है। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हॉरर फिल्म देखी। बिल्कुल करेक्ट हैगा। मुझे पहले तो मैनू भी ऐसे ही लगा कि फिल्मी सीन है, लेकिन उसके बाद मैनू ना यकीन हो गया, एकदम रियल लगा। पर ना ये जो शादी इतनी जल्दी हो रही है ना, मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा। गलत है जी, है लवली? क्यों ठीक नहीं है निमी? हमें तो अनामिका में अपनी सिमरन ही नजर आती है। लेकिन कहना भाभी, वो सिमरन भाभी नहीं है। जानते हैं लवली कि वो सिमरन नहीं है, पर शिबू भैया को कभी ना कभी तो शादी करनी पड़ेगी। अपनी खुशी के लिए ना सही, लेकिन अनु के लिए तो। और फिर अनामिका में बुराई ही क्या है? अच्छी है, भोली भाली है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। हमें तो शिबू भैया के लिए वो ही सही लगती है। पता नहीं भाभी, ये सब कुछ इतना अचानक से हो रहा है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ओए, पर मैनू समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या है तेरा? ओए, अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो क्या है? पता नहीं भाभी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले हमें एक बार सोच लेना चाहिए। पापा, ड्राइंग बुक नहीं, आज क्राफ्ट है। ओफो, पहले क्यों नहीं बोला बेटा? अरे पापा, पोएम बुक नहीं, स्टोरी बुक चाहिए। स्कूल वाले सब कुछ सिंपल नहीं रख सकते। एक काम करता हूँ, मैं सारी बुक्स रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ चौहान। पापा, कल मैं टिफिन में क्या लेकर जाऊँ? बेटा एक मिनट। हाँ चौहान, हाँ वो पापा सब रेडी रखना। बताओ ना। बेटा एक मिनट, बताओ ना पापा। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? देख रहे हो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बैग तो रेडी हो गया। अब कल टिफिन में क्या चाहिए तुम्हें? ओहो, तो अन्नू पापा से नाराज हो गई। पापा से गलती हो गई। अब क्या करें? क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, पापा को पनिशमेंट दे देते हैं। हाँ, तो बोलिए अनु सरकार, पापा को क्या पनिशमेंट दें? हुक्म कीजिए सरकार। अन्नू सरकार का हुक्म है कि पापा अन्नू सरकार को 5 स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी? रोज रोज कहानी? आज कुछ अलग करें? नहीं, मुझे स्टोरी सुननी है। स्टोरी से ओके ओके मैं सोचता हूँ। सोचो सोचो। शेर और गीदड़ वाली? अरे नहीं, कोई अच्छी ढूंढो ना स्टोरी। कहानी सुननी है मुझे। कोई कहानी याद नहीं आ रही बेटा, मेरा सर घूम रहा है। मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और तुम मुझ पर हंस रही हो। नाना साहब, मारी इतनी हिम्मत जो आप पे हंसूं? चल अनु, मन्ने बता, कौन सी कहानी सुनेगा तू? मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। वो राजा वाली या वो राजकुमारी वाली या वो राक्षस वाली? तुलसी माँ वाली, वो जो आपने परसों सुनाई थी। चल ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। क्या?
गांव था, उसका नाम था सूरज कुंड। इनका अतीत इनके जीवन में फिर से आ रहा है और इनका प्यार दोबारा इनकी पत्नी को इनके जीवन में खींच लाए। अनामिका कहाँ चली गई? रात को गई कहाँ पे होगी? अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली। ओए होए मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। चलो अब कहानी खत्म, पैसा आ जाए, ठीक है? चल सो जा फटाफट। अनु, सो जा। पहले खाना खा लो फिर सो जाना। अनु, तूने रोटी ना खाई? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी थी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं थी? इधर आओ, हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आओ। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें ऐसे ही खिलाती थी ना? सबसे ज्यादा क्या खिलाती थी वो आपको? भिंडी, क्योंकि मुझे भिंडी बहुत पसंद है। और दाल? तुम्हें दाल भी खिलाती थी वो? हाँ, वो दाल खिलाती थी बटर के तड़के वाली, और करी भी। ए, कितनी बातें करेगी छोरे से? तन्ने इतना भी ना पता कि खाने के वक्त ज्यादा बोलते ना है। चैन के 2 निवाड़े तो खाने दे इसे। अनु तुम परेशान मत हो, तुम आराम से खाना खाओ, ठीक है? और कल हम तुम्हारे लिए कड़ी बनाएंगे। तो फिर सुधर गई? तन्ने हमारी बात सुनाई ना दी के? देखिए, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। आप खामखा हमसे झगड़े करने के बहाने मत ढूंढिए। तो मन ने भी कोई शौक ना है ठादे से बात करने का। आशा ने बेटी बेटी क्या बोल दिया, अपने आप को घरवाली समझने लग गई। ठादे से पहले आई हूँ मैं इस घर में। इस घर के लोग ठादे से ज्यादा मादे से समझे ना। क्या चुप हो जाओ, झगड़ा क्यों कर रही हो? कम से कम अन्नू के सामने ऐसी बातें मत करो। क्या हुआ? इसीलिए हम चुप हैं। हम तो यहाँ सिर्फ अन्नू को खाना खिलाने आए थे, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या हो गया। ये अचानक से यहाँ आकर हमसे लड़ने लगी। अच्छा, मैं लड़ने लग गई है? करंटिया, अनु चलो, मुंह धो लो और कुल्ला कर लो, वरना दांत में कीड़े लग जाएंगे ना। चलो। ओके। करंटिया, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? क्या किया उसने? तन्ने कुछ दिखाई ना देवे चिकनी? ये मक्कार झूठी लड़की घरवालों के साथ कैसा खेल खेल रही से? करंटिया, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसे नाजुक मुद्दों को निपटाने के लिए झगड़ा करना सही नहीं है। तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें क्या? तुम कुछ मत करो, बस अपना गुस्सा शांत रखो। ऐसा कुछ मत करना कि गुस्से में आके मासा तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। करंटिया प्लीज समझने की कोशिश करो। अनामिका का सच जानने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। समझ रही हो ना? अब प्लीज बिना कुछ किए और बिना कुछ कहे तुम उस पर नजर रखना, ठीक है? अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अपना बिस्तर बाहर क्यों बिछा रही हो? क्या हुआ अनामिका? वो क्या ना कि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई भी परेशानी। रिश्तेदार? तुम
करंटिया की तो नहीं बात कर रही हो? हम जानते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करती और हम उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। बस इसलिए हमने सोचा कि हम यही सोचें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, करंटिया हमारी रिश्तेदार नहीं है, पकड़ो इसे। और दूसरी बात, उसे तुमसे परेशानी है ना, तो तुम क्यों बाहर सोएगी? वो सोएगी। वाह, बहुत बढ़िया। आज गैना भाभी के कान भर के माता बिस्तर बाहर फेंकवा दिया। कल मन ने भी घर से बाहर फेंकवा देना। वैसे भी अब तो ठाड़ा ही बोलबाला चलेगा इस घर में, है? करंटिया, क्यों ताने मारी हो बेचारी को? और किसी ने हमारे कान नहीं भरे, समझी? और वैसे भी तुम्हें परेशानी है ना अनामिका से, तो तुम बाहर सो, वो क्यों सोएगी बेचारी? बच्चों जैसी जिद करती हो तुम। कुछ सीखो इससे, कितनी समझदार है। अनामिका, तुम हमारे साथ चलो, आओ। तुम्हारा बिस्तर हम अंदर कर। अनामिका कहाँ चली गई? रात को गई कहाँ पे होगी? अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली। ओए होए मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। देखा चिकनी, जानवरों से भी बदतर गत होगी हमारी इस घर में। जिसे देखो उस दुखियारी गंगा में गोते लगा रहे हैं। पता नहीं घर में सबको क्या हो गया है। इस अनजान लड़की के ऊपर ऐसे भरोसा कर रहे हैं जैसे बरसों की पहचान हो इससे। ये सब ना उस लड़की की भोली भाली शकल का कमाल से है। वो क्या कहते हैं फिल्मों में, येड़ा बन के पेड़ा खाना। ऐसी है वो छोरी, चालू एक नंबर थी। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। ओ चिकनी, तू उसकी बातों में ना फंस जाना। उसी के गंगाराम ने कहा कि छोरी एक नंबर की मक्कार से, झूठी से, चाची 420। क्या? हमारे पे विश्वास ना है ना तो खुद उसके गंगाराम से पूछ ले। हाँ, वो खुद बता रहा था मुझे। अरे नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तुम पे पूरा भरोसा है मुझे। और तुम झूठ क्यों बोलोगी? तो चिकनी जल्दी कुछ करना। क्या करूं? पूरा घर इन दोनों की शादी कराना चाहते हैं। कुछ कहूंगी ना तो पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। इस अनामिका के बारे में पता करना जैसे भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना। जितना आगे बढ़ो उतनी उलझने। लवली, मेरी भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी मैं इन आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। तुम ठीक कह रहे हो कार्तिक, पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन अनामिका के बिहेवियर ने ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है। कभी कभी लगता है जैसे सिमरन भाभी मेरे सामने खड़ी हो। पता नहीं इन सब के पीछे क्या वजह है। वही तो पता लगाना है, वो भी इन दोनों की शादी से पहले। हाँ, पता नहीं मासा के ऊपर ना इसने क्या जादू कर दिया है। मासा इन दोनों की शादी करवाना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द। लवली, वो माँ है, हर हाल में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। माँ को ऐसा लगता है कि अनामिका शिब्बू भैया की जिंदगी में आकर सिमरन भाभी की कमी पूरी कर सकती है। इन सब के बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहती। अभी तो बस मुझे उसका सच पता लगाना है। लेकिन कैसे? एक काम करते हैं, जाके उससे बात करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए उसके बारे में। अरे उससे क्या बात करोगे? उसे खुद कुछ नहीं पता है। तुमने देखा है ना उसे, हर बात पे बस हैरान परेशान होकर यूं देखती रहती है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे हैरान परेशान होना सच है या फिर नाटक। शायद बातों बातों में कुछ पता चल जाए उसके बारे में। तुम्हें उस पर शक है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है? पता नहीं कार्तिक, इन सब सवालों का जवाब ना या तो उसके पास है या भगवान के पास। हम बस कोशिश कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं
चलो। अनामिका कहाँ चली गई? पता नहीं, इतनी रात को गई कहाँ पे होगी। और मेन रोड तो लॉक है नीचे। लवली, लवली खिड़की खुली है, कहीं खिड़की से तो नहीं भाग गई? ठीक, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है वो? झूमर भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए। क्या बोल रही हो? अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, ओए होए छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली। कौशिक की 5 बाहों